धगजरी गांव में इस वक्त मेरी मौजूदगी, आपको बता दें कि लगातार हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का रुझान जानने के लिए। यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, इन्हीं के बीच आए हैं। क्या ना कुछ नाम हुआ? राजू राय। अगर आपकी बात करें, चुनाव माहौल चल रहा है, किस तरफ रुझान दिख रहा है? बीजेपी का सुजीत सिंह का, सुजीत जो सिंह जी। जानते उम्मीदवार को? जी जी जी। बीजेपी क्यों? क्योंकि एक तरफ तो तेजस्वी लगातार जोर दे रहा है कि हम घर घर रोजगार देंगे, युवाओं को मौका देते रहेंगे। वो संभव नहीं ना, बोल के कुछ नहीं किया। राजीव गांधी भी बोले चले फटाफट देंगे, दिए आज तक। भरोसा किस पर है? बीजेपी पर है, इसीलिए ना। काम क्षेत्र में विकास वगैरह कुछ हुआ है? किया। रोड तो देखते हैं, नया बना है, टिकल दिया है, पानी दिया है, सब कुछ देता है। तेजस्वी कह रहा है कि मोदी के राज में विनाश हो गया। वो वैसे झूठ बोल रहे हैं। तो इस बार का वोट आपका तय है? जी। सुजीत जी के बारे में क्या कहेंगे? क्या समझते हैं आप उन्हें? क्या जानते हैं उनके बारे में? उनका तो पहले से ही अपना, उनका बीबी विधायक थे, रिमोट कंट्रोल तो उन्हीं के हाथ में थे, वही चला रहे थे। अब आए हैं तो अच्छा ही करेंगे। तो लग रहा है विकास की लहर गौरा बौराम विधानसभा का क्षेत्र आगे बढ़ेगा? बढ़ेगा। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? अमरेंद्र कुमार राय। चुनावी माहौल चल रहा है, हर जगह प्रचार प्रसार चल रहा है, आपकी क्या पसंद है? वही बीजेपी। ऐसा तो नहीं है भगवा रंग का पहने इसलिए नहीं बीजेपी? नहीं, सब बीजेपी में है जी। ऐसा क्यों है? क्योंकि और भी तो पार्टियां हैं लगातार जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। लालू चाह रहे उनके बेटे को मौका मिला जाए, 15 साल से जो अभी तक सरकार नहीं आई, अब उनको मौका दिया जाए। जनता देगी उनको मौका? नहीं मिलेगा मौका उनको। क्यों, किसी बात से नाराज है? नहीं, इनका कामकाज बहुत अच्छा है मोदी जी का, इसीलिए मोदी जी को चाह के लोग देते हैं इनको वोट, बीजेपी को। बीजेपी के प्रत्याशी कौन है जानते हैं आप? जी, सुजीत सिंह। चाहेंगे, क्योंकि देखिए अगर हम और भी उम्मीदवार की बात करें, सबसे शिक्षित देखने को मिल रहा है कि सुजीत सिंह है, तो क्या लग रहा है कितना प्रभाव पड़ेगा समाज पर? बहुत ज्यादा प्रभाव है उनका, सुजीत सिंह का। बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं। पर लोग कह रहे हैं कि इस बार महागठबंधन को एक तो मौका देना चाहिए। नहीं, बीजेपी को ही और मौका मिला चाहिए। तो देखिए एक एक करके एक और लोग से बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण कुमार राय, बालाजी। और यहाँ बहुत अच्छा माहौल है और भाजपा मय है, क्योंकि नीतीश जी और मोदी जी पूरे अंग अंग छू लिए हैं। रोटी, मकान, सड़क, सारा चीज़ का सुविधा दिए हैं। राम राज है, किसी का कोई माने टेंशन नहीं है। और इस बार के कैंडिडेट भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे IRS पोस्ट से रिजाइन दे के आए हैं। उनको सेवा का भावना है, नहीं तो अच्छा पैसा उनको तो वेतन नहीं मिल रहा था, तो फिर भी वो आए हैं तो उनका स्वागत है। और ऐसा लगता है कि वो ईमानदारी से काम करेंगे और किए भी हैं। उनके पत्नी के राज में भी पिछले पंचवर्षीय में बहुत सारा काम हुआ है जो दिखता है, धरातल पे दिखता है। और अभी कोई कुछ बोलता है तो सुनना पड़ता है, क्योंकि आप लोग की नज़र में क्या है कि इस बार भाजपा को मौका देंगे, सत्ता में वापसी लाएंगे या बदलाव? नहीं, बिल्कुल वही सत्ता रहना चाहिए, बदलाव का तो कोई सवाल ही नहीं है। जंगल राज वाली बात है ना। क्या समस्या होती थी आपको? जंगल राज में अभी जंगल राज का देन है कि हम लोग ग्रेजुएशन करके नकल करके पढ़ाई किए, अभी कहीं के नहीं है। ईटा, गाय, खुरपी, खंती, कुदाली सब लालू जी के राज में पढ़ाई कर लिया, शिक्षा का सत्यानाश कर दिया। लालू के राज में मतलब शिक्षा का सत्यानाश? बिल्कुल, शिक्षा का सत्यानाश हो गया। और वो पूरा 20 साल बिहार को पीछे छोड़ के गए। अब कौन ऐसा बेवकूफ़ है कि उनके लड़का को जो 9वीं फेल है, जो बोल भी ठीक से नहीं पाता है, बिहार में कितने ज़िला है शायद नहीं मालूम होगा, और ये विरासत में खोजेंगे कि लालू वाला राज गद्दी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो गरीबी हटाओ, सारा चीज़ के लिए अभी सिर्फ बीजेपी ही काम कर रही है। बच्चे बच्चे का आवाज़ है, ऐसा कोई माहौल भी नहीं है। इधर बहुत शांति माहौल है, हम लोग को कैंडिडेट भी बहुत अच्छे मिले हैं और इधर का माहौल भी बहुत अच्छा है। और कोई मुद्दे खवल बात नहीं है। कोई भी जानता है, जो अनाज खाने वाला है, जो व्यक्ति अन्न खाता है, जो व्यक्ति है जिसको सोचने की शक्ति है, वो हमको नहीं लगता है कि इधर उधर होगा। उसको सिर्फ कमल का फूल दिखाई दे रहा है और उसी में विकास दिख रहा है, उसी में सारा चीज़ विश्वास दिख रहा है। और ये तेजस्वी वगैरह क्या कर सकते हैं? कह रहे हैं सरकार बन रहा है, कोई चूक नहीं होगा, महागठबंधन ही जीतेगा। अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी कहने से हमारे यहाँ कोई निर्दलीय कैंडिडेट है जिसको 10 वोट नहीं है, वो भी जीतने की दावादारी कर रहे हैं। तब तेजस्वी चूँकि वॉइस CM रह चुके हैं,
विपक्ष के नेता हैं, तो वो उनका बोलना आसान है। वो तो अभी कुछ भी, वो तो चंद्रमा पे भी आपको ज़मीन दिलवा सकते हैं और रेलवे में नौकरी दिलवा सकते कह तो रहे हैं घर घर नौकरी देंगे। हैं। हाँ, तो वो रेलवे में ज़मीन लेंगे और घर घर नौकरी देंगे, चंद्रमा पे भी वो लेने वाले हैं। तो उनका बात में कौन जाएगा? झूठा बात है ये। लॉलीपॉप दे रहे हैं। लॉलीपॉप दे रहे हैं, वो एक एक घर में कहाँ से तनख्वाह लाएंगे? यहाँ जो नौकरी में है उसको नहीं मिल पा रहा मैडम, और खजाना खाली है, और वो कहाँ से ये तेजस्वी कहाँ से ला के देंगे? कह तो रहा है एक बार लालू को दे दीजिए इस बार से। कहने के लिए ठीक है, कहने के लिए ठीक है, उनका भी काम बहुत किया हुआ है। आज पूरे विश्व में बिहार का, बिहारी शब्द को गाली बनाने वाला लालू यादव जी है। आप बिहार के वासी बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। बिल्कुल बयान दे रहे हैं। पूरे विश्व में कहीं भी चल जाइए, बिहारी नाम का गाली है। और ये किसका देन है? लालू जी का देन है। उस समय में राबड़ी मुख्यमंत्री बन गई, और उतना ही नहीं, चारा घोटाला हो गया। एक मुर्गी 40 किलो गेहूं उनके राज में डेली खाता था। आदमी बताइए, इतना भ्रष्टाचार, लूट, अपहरण। बच्चा स्कूल जाता था तो वापस आएगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं था। पूरा भ्रष्टाचार था, और हम कहिएगा तो घंटों बोल सकते हैं। और लगभग ये कहते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी। हाँ। तो अब सत्ता में वापसी हुई, जब भाजपा आई, तो क्या लग रहा है, कितना बदलाव देखे? बहुत बदलाव देखे, और भाजपा ने बहुत ध्यान दिया बिहारियों पर। अभी भी अच्छे अच्छे मंत्री बिहार के ही हैं। बिहार को उन्होंने बहुत फोकस किया हुआ है। अभी मखाना का कार्यक्रम चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान जैसे 4-5 बार मुख्यमंत्री रहे हुए आदमी कृषि मंत्री बन के खेतों में घूम रहे हैं। और जिस खेत में वो राहुल जी बोलते थे टाइल्स लगवा देंगे, वो बोलते हैं गन्ना लगाओ, और राहुल जी टाइल्स लगवा रहे थे। तो यही सब बात है, दोनों में बहुत अंतर है। अब वो तेजस्वी बोल रहा है कि घर घर नल जल हो गया है, सब कुछ मिल गया है, अब हमारी सरकार आने दो, हम हर घर में शमशान बना देंगे। अब वो एक एक घर में शमशान, ये से कोई बात है क्या? बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। तो ये, हाँ बोलो। क्या नाम हुआ आपका? रामहित राय। आप भी बता दीजिए, आपकी क्या पसंद है? एनडीए सरकार आएगा फिर से दोबारा। हाँ, एनडीए। इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हैं? इसके भी ये विश्वास है मैडम, काम अच्छा है और जंगम राज से सब प्रभावित है। बिहार में जो 20 साल जंगम राज रहा है वो आपको भी मालूम होगा, सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। इसके लिए इसमें कोई कहने वाली बात है नहीं। फिर से एनडीए सरकार बिहार में बनेगी, गारंटी है, गारंटी है। पर लोग कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि, और कहीं ना कहीं ये महागठबंधन के तमाम नेता कह रहे हैं कि विनाश कर दिए हैं बिहार का। नहीं नहीं, वो ऐसे ही बोल रहे हैं, उनका ऐसा कुछ जो भी उनका कहना है। आपका अपना आलोचना क्या है? हमारा यही आलोचना है, जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा शासन व्यवस्था चलाएगा, वही सरकार में रहना ही अच्छी बात है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ का शासन व्यवस्था अच्छा है। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, बम्बई में रहता हूँ। मतदान कहाँ का है? गाँव का है यहाँ। देंगे? हाँ देंगे ना। आपकी पसंद क्या है? हमारा पसंद एनडीए, बीजेपी। यहाँ से प्रत्याशी का नाम जानते हैं? हाँ, सुजीत सिंह। अच्छा, कह रहे हैं कि और भी लोग जो हैं उम्मीदवार के नाम आए हैं, जिसमें से सबसे पढ़े लिखे यही माने जा रहे हैं। तो बच्चों की शिक्षा, बच्चों के लिए प्रेरणा, क्या सुजीत जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे, जरूर जरूर। अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। इनका जो पत्नी था, इनसे पहले हैं, अभी वर्तमान में विधायक हैं स्वर्णा सिंह जी। इनका काम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी जो भी है अपना करेंगे। बाबा आप भी बता दीजिए, क्या नाम हुआ? रमाकांत राय। कहते हैं बड़े बुजुर्ग हर एक चीज समझते हैं, जमीनी हकीकत समझते हैं, राजनीति को समझते हैं। आप क्या कहेंगे? इतने समय से देखते आ रहे हैं, पहले लालू की सरकार रही, अब बीजेपी की सरकार। बहुत सरकार देखें, लेकिन अभी हम लोगों के साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा काम चल रहा है। बिहार में विकास भी हुआ है, जहाँ तक पार लगा है संभव। रोड, नल, जल, सारा व्यवस्था है, और रहने में आदमी को जाने आने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, और जो है सो हम लोग बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी को वोट देंगे। चूँकि हमारे यहाँ का जो विधायक जी हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं। अभी तो बनेंगे अगर आप लोग जिताएंगे। हाँ, नहीं, हम लोग वोट देंगे, अब जिताएंगे ये सी तो पूरे विधानसभा की बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे गांव की जहाँ तक रहे हम लोग साथ देंगे और साथ देते रहेंगे बीजेपी को। महागठबंधन से मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, इन सबको तो पूरा निश्चित है कि ये लोग जीत रहे हैं। देख लिए उन लोगों को, सबको। हाँ, सबको देखना है। 65 वर्ष उम्र हो गया, सबका देख लिए हैं, और एक बार चाहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनी, हम लोगों को अपना
तो अपना उनका बनेगा तो जैसे यूपी में योगी जी किए हैं उसी तरह हम लोगों को भी साथ मिलेगा और हम लोग खुशहाल रहेंगे। और क्या है? बीजेपी का जाएगा वो? हाँ, बीजेपी। ठीक है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? संतोष पासवान। कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? बहुत दिन से यहाँ रहते हैं। पहले जो सरकार रह चुकी उसको जान रहे हैं कि नहीं जाने? हम लोग तो जाने थे। जाने थे। क्या हाल था और अब क्या बदलाव दिखते हैं? उस समय में लालू यादव था तो कुछ ने रास्ता पेरा नहीं था। बीजेपी का सरकार है तो सौंसे रास्ता बन गया। उसी को सब वोट देगा। हम लोग तो उसी को देते हैं। और कहीं मन बदल गया तो नहीं मन बदलेगा। सोच रखें कि और एकदम बिल्कुल सोच रखे हुए हैं हम सब। अच्छा, यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी कौन है? नहीं नाम जानते हैं। सुजीत सिंह। समझे? बिहार का विकास, बिहार में जो लहर भगवा रहेगा या फिर इस बार कोई और? रहेगा नीतीश कुमार। हाँ। ठीक है। तो देखिए, लोगों की यहाँ पर अपनी अपनी राय विचार है, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि एक बार फिर से ये लोग एनडीए में बीजेपी को देखना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी विकास देखने को मिला है। 15 साल पहले लालू की सरकार में एक जंगल राज रहा। लोगों की जुबानी आप लोगों ने सुनी है। इस पर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप भी ज़रूर दीजिएगा।